नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो हमें सिखाती है कि टेक्नोलॉजी की असली ताकत उसकी जटिलता में नहीं बल्कि उसके मकसद और आम लोगों तक उसकी पहुंच में होती है। तो चलिए अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। आखिर किसी टेक्नोलॉजी को सच में पावरफुल बनाता क्या है? इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है हमारी आज की पूरी कहानी। तो मिलते हैं हमारी कहानी की हीरो रिया से। रिया डेटा साइंस की एक स्टूडेंट है और उसमें एक बहुत खास बात है। वो सिर्फ नंबर्स नहीं देखती बल्कि वो नंबर्स के पीछे छिपी कहानी और पैटर्न को समझती है। मतलब रिया के लिए डेटा सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये दुनिया को समझने का एक जरिया था। उसका मानना था कि अगर इन नंबर्स को ठीक से पढ़ा जाए तो ये हमें बहुत कुछ बता सकते हैं, वो भी जो शायद पहली नज़र में दिखाई न दे। तो जब रिया के फाइनल प्रोजेक्ट का टाइम आया तो उसने फैसला किया कि वो अपने इस हुनर का इस्तेमाल किसी असली दुनिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करेगी। और उसने बनाया एक ऐसा ऐप जो किसानों के लिए बारिश की भविष्यवाणी करता था। मकसद बिल्कुल साफ था, किसानों की मदद करना, ताकि वो अपनी सिंचाई, बुवाई और फसल कटाई की प्लानिंग बेहतर तरीके से कर सकें। तो सवाल ये है कि ये ऐप काम कैसे करता था? इसका तरीका ना जानबूझकर बहुत सिंपल रखा गया था। ये मौसम के पुराने डेटा को एनालाइज करता, सैटेलाइट से मिली ताज़ा जानकारी को प्रोसेस करता और बस एक आसान सा फोरकास्ट तैयार कर देता। कोई भारी भरकम टेक्निकल शब्द नहीं, एकदम सीधा साधा सल्यूशन। अब देखिए, रिया ने ये तो साबित कर दिया कि उसकी टेक्नोलॉजी काम करती है, लेकिन अब उसके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा था। इसे लोगों तक, मतलब असली ज़रूरतमंदों तक पहुंचाया कैसे जाए? क्योंकि उस वक्त मार्केट में ऐसे टूल्स पहले से मौजूद थे, पर प्रॉब्लम ये थी कि वो या तो बहुत महंगे सब्सक्रिप्शन वाले थे या फिर उनकी पहुंच बहुत लिमिटेड थी। खासकर उन लोगों तक तो बिल्कुल नहीं पहुंच पाते थे जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और यहीं पर रिया का अप्रोच सबसे अलग था। जहां बाकी टेक्नोलॉजी सब्सक्रिप्शन बेस्ड और बंद थी, रिया का ऐप ओपन और एकदम फ्री था। जहां दूसरे ऐप्स बहुत कॉम्प्लेक्स थे, इसका ऐप हल्का फुल्का और इस्तेमाल करने में बेहद आसान था। मतलब ये एक्सपर्ट्स के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए बनाया गया था। लेकिन रिया सिर्फ ऐप को फ्री बनाकर ही नहीं रुकी। उसने इसे सच में काम का बनाने के लिए कई और कदम उठाए। उसने लोकल किसान ग्रुप्स के साथ पार्टनरशिप की, ऐप को अलग अलग स्थानीय भाषाओं में ट्रांसलेट करवाया और यह पक्का किया कि भविष्यवाणी सिर्फ नंबरों में ना हो बल्कि उसे आसान भाषा में समझाया भी जाए। तो अब देखते हैं कि रिया के इस फैसले का, इस सोच का नतीजा क्या निकला। जमीन पर इसका क्या असर हुआ? और असर तो फौरन दिखने लगा। किसानों को खेती के कामों के लिए सही टाइमिंग मिलने लगी, पानी की बर्बादी कम हुई और सबसे बड़ी बात, फसलों का जो नुकसान होता था वो काफ़ी घट गया। कुल मिलाकर उनकी पूरी प्लानिंग ही बेहतर हो गई। ये चार्ट देखिए, ये ऐप की कामयाबी को एकदम साफ साफ दिखाता है। ऐप के इस्तेमाल से पहले और बाद में फसलों के नुकसान में कितना बड़ा फर्क आया है। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं था, ये एक ऐसा सॉल्यूशन था जो सच में काम कर रहा था। तो कहानी का सबसे ज़रूरी सबक यही है, इस ऐप की असली पावर इस बात में नहीं थी कि ये कितना एडवांस था, नहीं, इसकी पावर इस बात में थी कि ये कितना सुलभ था, कितना एक्सेसिबल था। ये हर उस किसान तक पहुंच सकता था जिसे इसकी ज़रूरत थी। और यहीं से हम रिया के काम के पीछे की सबसे बड़ी सोच तक पहुंचते हैं, यानी साइंस फॉर सोसाइटी, ऐसा विज्ञान जो समाज के काम आए। रिया ने अपने ऐप को लगातार इंप्रूव किया, लेकिन मजे की बात यह है कि उसने सिर्फ टेक्निकल बेंचमार्क्स पर फोकस नहीं किया, उसने असली यूजर्स यानी किसानों से मिले फीडबैक पर काम किया। क्योंकि उसके लिए एक्यूरेसी जितनी जरूरी थी ना, उतना ही जरूरी था भरोसा। अपनी एक प्रेजेंटेशन में रिया ने अपनी पूरी सोच को कुछ सिंपल शब्दों में बयां किया। उसने कहा, डेटा पावरफुल है, लेकिन सिर्फ तब जब वो उन लोगों तक पहुंचे जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी गहरी बात है ना? तो आखिर में रिया ने यह साबित कर दिया कि साइंस की सबसे बड़ी कीमत तब होती है जब वो समाज की सेवा करे, ना कि तब जब वो सिर्फ स्क्रीन्स और रिपोर्ट्स में कैद होकर रह जाए। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, ऐसे और कौन कौन से फील्ड्स हो सकते हैं जहां एक सिंपल और सुलभ साइंस सब कुछ बदल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।